हे एवरीवन, सूरी हियर, बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने जो एक नया लैपटॉप खरीदा उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने उस लैपटॉप को पर्सनली साइबर सिक्योरिटी के लिए और हैकिंग के लिए खरीदा है, इसलिए हम उसमें वीडियो में बात करेंगे कि आखिर उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी कंपनी का है, मैंने वही लैपटॉप क्यों खरीदा, उस लैपटॉप को खरीदने का क्या कारण था, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप जब भी लैपटॉप खरीदने चाहते हैं और साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। अब मेरे लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इसमें i5 इंटेल का 10th जनरेशन प्रोसेसर है। उसके बाद अगर हम रैम की बात करें तो इसमें 8 GB की रैम है, और स्टोरेज की बात करूं तो मैं इसमें 512 GB की SSD डली हुई है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड है 4 GB NVIDIA का, और इसका बैटरी बैकअप जो कंपनी है, ये एसर कंपनी का लैपटॉप है, उसका कहना है कि 9 घंटे का है, लेकिन मैंने जहाँ तक रियलाइज़ किया है ये 5 से 6 घंटे का बैकअप दे देता है। तो ये हो गई बात कॉन्फ़िगरेशन की। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर मैंने यही लैपटॉप क्यों ख़रीदा। तो इस लैपटॉप को ख़रीदने का मेन 2 रीज़न थे। पहला तो एक ये एसर ब्रांड है, मैंने सुना है इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके लैपटॉप बहुत अच्छे आते हैं, तो इसका पहला कारण मेरा ख़रीदने का यही स्ट्रॉन्ग कारण था कि ये एसर का लैपटॉप था। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था इसकी प्राइसिंग। ये बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन में था और इसकी रेट बहुत ज़्यादा कम बताई जा रही थी उस समय, जो कि बिग बिलियन डेज था। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, तो वहाँ पर इसकी रेट उस समय बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठाकर इसे ख़रीदना चाहा और मैंने ख़रीद भी लिया। तो सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे 2 ही था कि मैंने आखिर यही लैपटॉप क्यों ख़रीदा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने जैसे मैंने पहले बता दी है बहुत बढ़िया थी, और इसकी प्राइसिंग भी एक वैल्यू ऐड कर रही थी मेरे लिए, तो मैंने इस लैपटॉप को ख़रीद लिया। यही कारण था इस लैपटॉप को ख़रीदने का। तो अब हम लास्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल का समय है और इस समय लैपटॉप्स काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाए। तो अगर आप अपना लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट है, तो कुछ चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है। जैसे आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, आपकी रैम भी अच्छी होनी चाहिए, और लैपटॉप ऐसा ले जिसमें रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप उसे अपग्रेड कर पाए। और मेरा मानना है प्रोसेसर आप अगर लेते हैं तो न्यू जनरेशन का ले। मान लीजिए आपको i5 है, उसका 7th जनरेशन मिल रहा है, और i3 का 11th जनरेशन या 10th जनरेशन मिल रहा है, तो आपको i3 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जनरेशन बढ़ने के साथ प्रोसेसर की पावर भी बढ़ती है। इसलिए आप इस बात को कंसिडर ज़रूर करना। और ग्राफिक कार्ड आपके लिए ऑप्शनल है। मैंने 4 GB का NVIDIA ग्राफिक कार्ड लिया है, क्योंकि उससे मैं जो ब्रूट फोर्सिंग और फजिंग करता हूँ तब थोड़ा इसमें मेरा प्रॉफिट हो जाता है, और मैं एडिटिंग भी करता हूँ वीडियोज़ यूट्यूब के लिए, तो उसमें मैंने इसे लेना कंसिडर किया। आप चाहें तो इसे लेना कंसिडर नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको कोई बेस्ट प्राइस में मिल रहा है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आजकल तो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको लैपटॉप खरीदने से पहले प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक कार्ड को आप इग्नोर कर सकते हैं भले ही। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट वो है SSD। आपको SSD नहीं खरीदनी है, SSD ही खरीदनी है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि SSD कंपेरेटिवली SSD बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपका लैपटॉप जब भी रन कर रहा होगा, स्टार्ट होने में उसकी तो फाइल्स लोड करने में उसमें बहुत ज़्यादा है, आपको हेल्प करेगा और आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। तो अब बात करते हैं मेरे लैपटॉप की प्राइसिंग को। तो इस लैपटॉप की प्राइसिंग थी वो थी 50,000, जहाँ 50,000 रुपये इस लैपटॉप के इनिशियली लगे थे जब मैंने ये परचेज़ किया था। और अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आप लैपटॉप ख़रीदें तो कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, उसका भी फ़ायदा उठाएं। जैसे आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, मेरे पास उस समय नहीं था, तो आप उससे प्रॉफिट ले सकते हैं इसमें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप डिस्काउंट ले सकते हैं, तो उनका भी आप फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। If you like this video, give a big thumbs up and don't forget to subscribe our channel for cyber security and ethical hacking. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep exploring.